क्या लिखा है ऊपर? प्रशासनिक आधार पर। कौन से आधार पर? प्रशासनिक आधार पर वनों का क्या है भाई? वर्गीकरण। और प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। प्रशासनिक आधार पर हमारे वन कितने प्रकार के हैं? 3। नंबर 1, आरक्षित वन। अभी नहीं लिखना, एक बार समझ लो। नंबर 2, या तो इनको हम क्या कह सकते हैं? रक्षित, या क्या कह सकते हैं? संरक्षित वन। क्या कह सकते हैं? संरक्षित वन। और तीसरा है आपका अवर्गीकृत वन। कौन से भाई? अवर्गीकृत वन। कौन से आधार पर बता रहा हूं मैं प्यारे विद्यार्थियों? प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक का मतलब सरकार द्वारा। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। वनों को कितने भागों में बांटा? 3। देखिए, क्रम संख्या हो गई 1 2 और कितने? 3। वनों का क्या हो गया भाई? प्रकार। वनों का क्या हो गया? प्रकार। आरक्षित, रक्षित और कौन से? अवर्गीकृत। फिर आपको यहां लिखना पड़ेगा वन प्रतिशत। क्या लिखना पड़ेगा? वन प्रतिशत। अब कुल वनों का कितना प्रतिशत होते हैं? 1%। फिर अगला पॉइंट रहेगा अपना जिले। क्या रहेगा? जिले। ठीक है। फिर आपका रहेगा इनकी स्थान। क्या रहेगा? स्थान। और फिर नियम कानून। क्या रहेंगे? नियम और कानून। समझिए, आपकी निगाहें बोर्ड पर होनी चाहिए। आपकी निगाहें कहाँ होनी चाहिए? बोर्ड पर। दिख रहा है क्या आपको छोटे वाले शब्द दिख रहे हैं? तो मैंने आपको बताया प्रशासनिक आधार पर। कौन से आधार पर? प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो कितने भागों में बांटे भाई? कितने भागों में? 3। एक तो कौन से वन है बेटा? आरक्षित। और एक कौन से? रक्षित। रक्षित को क्या कह सकते हैं? संरक्षित। और तीसरा कौन सा? अवर्गीकृत। अब हमें ये पता होना चाहिए कुल वनों का कितना प्रतिशत तो आरक्षित है, कितना संरक्षित है, कौन सा अवर्गीकृत है। कौन से जिले में पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, नियम और कानून। तो आप ध्यान देना। देखिए, प्रतिशत तो मैं लिखा दूंगा। सबसे पहले आप इनके जिले, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं उदयपुर। कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर। और दूसरा जिला पूछे तो कौन सा बताना है? चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान में आरक्षित वन सर्वाधिक कौन कौन से जिले में? अगर रक्षित वन पूछे तो रक्षित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं 12। और दूसरा जिला कौन सा है? कोटा। 12 और कोटा। और अवर्गीकृत पूछे तो आपके बीकानेर और कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर। कौन से स्थान पर? बीकानेर और बाड़मेर। स्थान। वन्य जीव स्थल। कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं? वन्य जीव स्थल। अब वन्य जीव स्थल आपने पढ़ लिए। अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, बायोलॉजिकल पार्क है, वहां पर कौन से वन होते हैं? आरक्षित। और पाए जाते हैं ये एनएच किनारे। कहाँ पाए जाते हैं? एनएच किनारे। एनएच किनारे का मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग। कहाँ पाए जाते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे।
ठीक है। कौन से वन बताए मैंने? आरक्षित। कौन से बताए? आरक्षित। अब बात है नियम और कानून। नियम और कानून। सभी प्रकार की मानवीय क्रियाएं सभी प्रकार की मानवीय क्रिया प्रतिबंधित हैं। देखो, आपको मैं वैसे रामायण में लिखा था तो बहुत लंबी रामायण हो जाती, मैंने एक नॉर्मली समझा दिया। प्रशासनिक आधार पर वन कितने प्रकार के? 3। एक तो कौन से? आरक्षित, जो कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर, चित्तौड़। कौन से स्थानों पर पाए जाते हैं? वन्य जीव स्थल और एनएच के किनारे। और नियम कानून, सभी प्रकार की मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं? प्रतिबंधित। चारा नहीं काट सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, सूखे पेड़ नहीं काट सकते, कोई भी प्रकार की मानवीय क्रिया नहीं कर सकते। अब आ जाइए रक्षित वन। कौन से वन? रक्षित वन। जिला तो आपका हो गया कौन सा? बारां और कोटा। लेकिन अगर आप बात करें स्थान की तो ये पाए जाते हैं कहाँ भाई? सरकारी स्थानों पर। कहाँ पर भाई? सरकारी स्थल। अब सरकारी स्थल में आपकी क्या क्या हो सकती है? सरकारी क्या हो सकती है? स्कूल। क्या हो सकती है? स्कूल। सरकारी क्या हो सकता है? अस्पताल। क्या हो सकता है? अस्पताल। कोई भी स्थान सरकारी है। अब आ जाइए इनके नियम और कानून पर। नियम और कानून पर कौन से वनों के नियम कानून? रक्षित या संरक्षित। आज्ञा लेकर। क्या लेकर भाई? आज्ञा लेकर। चारा प्लस सूखे पेड़ काटे जा सकते हैं। काटे जा सकते हैं। भाई देखो, कोई ज़्यादा फालतू की रामायण नहीं है, बहुत बड़ी। मैंने स्थान बताया, सरकारी स्कूल या अस्पताल। सरकारी स्थान, अपने स्कूल में कोई पेड़ सूख जाता था तो कोई बकरी वाला वगैरह आता, उसको कटवा देते सूखे पेड़ को, या बकरी वाला आज्ञा लेता था गुरुजी हेडमास्टर साहब से, अगर भाई ये पेड़ है, इसमें से मैं टहनियाँ काट सकता हूँ। मास्टर ने कहा चलो ठीक है काट दो, अच्छे से विकास तो हो जाएगा। आज्ञा लेके काम कर सकते हो। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बने अपने बीकानेर बाड़मेर वाले आरक्षित वन, ये पाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं भाई? ग्रामीण क्षेत्र में। कहाँ मिलते हैं ये? ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है। इनमें अगर नियम कानून की बात करें, अगर नियम कानून की बात करें तो हरे पेड़ काटने पर कानूनी कार्रवाई होती है। मैंने आपको इतना नॉर्मल समझा दिया, इससे नॉर्मल तरीका कोई है भी नहीं है। आप देखिए राजस्थान में वन, और राजस्थान में वन कितने प्रकार के बताए मैंने? राजस्थान में वन कितने प्रकार के बताए? कितने प्रकार के? 3। एक तो कौन से भाई? कौन से वन? आरक्षित। और एक कौन से? एक रक्षित। और एक कौन से? भाई वर्गीकृत। अब आप बताओ, इन वनों में जब मैंने आपको वन बताए तो आप सोचिए, इनमें सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है? प्रतिशत। क्या लिखना है भाई? प्रतिशत। तो कौन से वन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो मैंने लिखा दिए। केवल आपको क्या लिखना बाकी रह गया? प्रतिशत। प्रतिशत में लिखा देता हूँ, आरक्षित वन 37.05। आरक्षित वन कितने वनों का कुल कितना है? 37.05%। और संरक्षित वन 56.43%। कितना भाई? 56.43%। और वो वन है 6.52। कितना भाई? 6.52%। एक बार वापस देखिए, समझना है, फिर आपको डायग्राम बनाना है सेम।
प्रशासनिक आधार पर। कौन से आधार पर? प्रशासनिक आधार पर। वन कितने प्रकार के? 3। एक तो वन कौन से? आरक्षित। कुल वनों का कितना प्रतिशत है? 37.5। जिले पूछे तो कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़। स्थान पूछे तो वन्य जीव स्थल और एनएच किनारे। नियम कानून तो सभी प्रकार की मानवीय क्रियाएं क्या रहती हैं? प्रतिबंधित, कुछ भी काम नहीं कर सकते। उसके बाद आपके कौन से वन हैं? रक्षित या संरक्षित। कुल वनों का कितना प्रतिशत? 56.43। जिले पूछे तो 12 और कोटा। सरकारी स्थल, स्कूल, अस्पताल में पाए जाते हैं। आज्ञा लेकर चारा प्लस सूखे पेड़ क्या कर सकते हैं? काटे जा सकते हैं। अवर्गीकृत वन 6.52 बीकानेर, बाड़मेर ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं। सभी मानवीय क्रिया चालू रहती है, लेकिन अगर आप हरा पेड़ काटते हो तो आप पर क्या हो सकती है? कानूनी कार्रवाई। आई बात समझ में? बना लोगे? बनाओ। कैसे बनाना है मैं बता रहा हूं, मेरे साथ साथ बनाना है। सबसे पहला आपको क्या लिखनी है? क्रम संख्या। फिर क्या लिखना है? वनों का प्रकार। वनों का प्रकार। फिर लिखना है वन प्रतिशत। क्या लिखना है भाई? वन प्रतिशत। फिर लिखने आपको जिले। क्या लिखने हैं भाई? जिले। फिर आपको क्या लिखने हैं? स्थान। फिर क्या आपको लिखने हैं? नियम कानून। क्या लिखने हैं भाई? नियम और कानून। तो इस प्रकार वनों का वर्गीकरण और वनों का वर्गीकरण हो जाएगा। और वनों का वर्गीकरण किया कितने प्रकार से? 3। कितने प्रकार से? 3। 1, 2 और ये कितने भाई? 3। अब आप देखिए आपके इस डायग्राम में क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? यहाँ पर क्रम संख्या 1, 2 और कितने? 3। फिर क्या लिखना है? वनों का प्रकार। फिर लिखना है वन प्रतिशत। क्या लिखना है? वन प्रतिशत। फिर लिखना है जिले। क्या लिखने हैं? जिले। फिर क्या लिखने हैं? स्थान। और फिर क्या लिखने हैं? नियम और कानून। तो अब आप देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा एक छोटा सा क्या बन चुका है? डायग्राम। और इस डायग्राम में अब हम लिखते हैं पूरी डिटेल। तो आप देखिए आपके वनों का प्रकार इस प्रकार रहेगा, आप समझना। यहाँ पर कौन से हैं बेटा? आरक्षित वन। कौन से भाई? आरक्षित वन। यहाँ पर कौन से हैं? रक्षित। कौन से भाई? रक्षित। इनका दूसरा नाम क्या है? संरक्षित। क्या है भाई? संरक्षित। और तीसरा है अवर्गीकृत। कौन से वन? अवर्गीकृत। जिले आपके उदयपुर और कौन सा? चित्तौड़। कौन सा भाई? चित्तौड़। जिला बारां और कौन सा भाई? कोटा। जिला बीकानेर और कौन सा? बाड़मेर। बीकानेर और बाड़मेर। टाइम क्या हुआ? 54। स्थान वन्य जीव स्थल। वन्य जीव स्थल। और आपके एनएच किनारे। एनएच किनारे। उसके बाद सरकारी स्थान। सरकारी स्थान। सरकारी स्थान में सरकारी क्या हो सकती है? स्कूल। सरकारी क्या हो सकता है? अस्पताल। सरकारी क्या हो सकता है? अस्पताल। सरकारी अस्पताल आदि। और ये आपका कौन सा क्षेत्र है? ग्रामीण। यहाँ के नियम में हरा वृक्ष काटने पर
कानूनी कार्रवाई। आज्ञा लेकर चारा व सूखा पेड़ काट सकते हैं। सभी मानवीय क्रियाएं प्रतिबंधित रहती हैं। 37(5), 56(43), 652। 37.0, 56.43%, 6.52%। सेम बना लो, जैसे बना हुआ है जैसे बना लीजिए। मिलेंगे बाकी अपन कल।